शुभ अंक हमारी एक खास सीरीज चल रही है जिसमें हम शीतल बाखरे जी के साथ जुड़ते हैं और लगातार उस नंबर का विश्लेषण करते हैं। ये विश्लेषण ऐसा है जो आपको लगातार भा रहा है। हमने 1 तारीख 2 तारीख को जिनका जन्म हुआ उनके बारे में बात की, फिर 3 तारीख और 4 तारीख को जन्म हुआ उनके बारे में बातचीत की। तो आज जो बारी है वो है 5 और 6 तारीख के जन्मांक वालों की, यानी कि जिनका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है और जिनका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ है। आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, उनका व्यक्तित्व जानेंगे जिसको हम यूएसपीज कहते हैं, बाजार में कैसा रहेगा उनका कामकाज ये जानेंगे, फॉरेन, फैमिली, हेल्थ, बिजनेस, नौकरी, यही तो जानना चाहते हैं आप सब। और इसी चीजों के जवाब आज शीतल बाखरे जो देश की सबसे सुलझे हुए न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। इससे पहले वाले वीडियोस का आपका भरपूर प्यार हमको मिला, आपने बहुत स्नेह दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शीतल जी का भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करके आपको एक जनरल व्यू दिया है। अगर आपको और स्पेसिफिक अपने बारे में और अच्छे से पता करना हो तो शीतल जी से आप संपर्क कर सकते हैं और आप चाहे तो उनसे पूरी एडवाइस भी ले सकते हैं। खैर, आज हम 5 और 6 तारीख के अलावा एक यूएसपी, एक और अच्छी चीज हम आपके लिए लेके आएंगे, वह सिग्नेचर। आज हमने पिछले एपिसोड में भी आपसे बातचीत की थी कि 2-3 तरह के ऐसे सिग्नेचर आपको बताएंगे कि क्या अच्छा है क्या खराब है, तो आपको जरा उसके बारे में जानकारी देते हुए चलेंगे। तो आज सिग्नेचर स्पेशल भी समझिए आप, और 5 और 6 तारीख जिनका जन्मांक है उनके बारे में भी बातचीत करते हैं। शीतल जी, फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और मैं एक बार फिर से आपका थैंक यू कर देता हूँ, आप अच्छे से बता रहे हैं और बहुत अच्छे से आपने पहले भी 2-4 एपिसोड हमारे साथ जो किए उसमें बहुत क्लियर मैसेज गया लोगों को कि देखिए न्यूमरोलॉजी एक अच्छी साइंस है, उससे बहुत कुछ हम ठीक भी कर सकते हैं, पता भी कर सकते हैं। आज 5 और 6 तारीख वालों की बात है, तो मैं पहले 5 तारीख वालों के लिए आऊँगा। उनका व्यक्तित्व एक बार मेरे को आप बता दीजिए, फिर हम सिलसिलेवार तरीके से मार्केट, फैमिली, हेल्थ, बिजनेस, नौकरी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। 5 नंबर वन ऑफ माय फेवरेट नंबर हम लोग बोल सकते हैं। मतलब आज का एपिसोड ही मेरे लिए बहुत फेवरेट रहेगा क्योंकि दोनों नंबर मेरे लिए बहुत फैमिलियर है। अगर आप देखते हो नंबर 5 मतलब बहुत फ्लक्चुएटिंग नंबर होता है। जो अमीर लोगों की लिस्ट अगर आप ढूंढ लोगे तो नंबर 5 के लोग आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, नंबर 6 वाले लोग आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। मुझे मेरे सभी क्लाइंट को पसंद है नंबर 6 क्योंकि हम लोग हमेशा थंब के नीचे यहाँ पे जो वीनस का पोर्शन होता है वहां पे 24 नंबर ब्लू पेन से लिखने के लिए एवरीवन, मतलब हर एक के लिए 24 नंबर लकी होता है बिकॉज इसकी टोटल जो है वो 6 आती है विद नंबर ऑफ सचिन तेंदुलकर। वीनस साइन कहाँ पे होता है मैम? वो आप बता रहे थे कि जो अभी वीनस सिग्नेचर होता है। एक्चुअली हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, देखिए आप हमेशा देखते हो, मैं भी हस्तरेखा देखती हूँ, तो जो कुछ प्लैनेट्स होते हैं ना वो यहाँ पे स्टेबल होते हैं। तो ये जो पोर्शन होता है ना, दिस इज द वीनस पोर्शन, मतलब वीनस इज द रीचेस्ट प्लैनेट। और नंबर 6 न्यूमरोलॉजिकली बहुत लकी है। जैसे 786 नंबर होता है ना, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में हमारा 6 नंबर होता है, जिसे हम लोग 24 में काउंट करते हैं। सो अगर आपका दिन अच्छा जाना चाहिए, और ये स्पेशली टिप्स रहेगी फॉर स्टॉक मार्केट जो ट्रेड करते हैं उनको चाहिए कि आज स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो। मोटा मोटी अगर न्यूमरोलॉजी देखूंगी तो मैं काफी सारी चीजें आपके बारे में बता सकती हूँ। आज छोटी सी टिप्स अगर मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है तो मेरे सारे क्लाइंट्स यहाँ पे 24 लिखते हैं। आप भी सभी स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स, इवन एवरीवन, बच्चों से लेके जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनको बिजनेस में सक्सेस चाहिए, उनके लिए ये नंबर यहाँ पे लिखना बहुत लकी होता है। अरे वाह, तो हम तो आपसे कुछ और ही जानना चाहते थे, तो आज तो हमको एक फ्री की टिप भी मिल गई कि अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो यहाँ पे आप 24 लिखो, डेट मींस सम टोटल इज 6। तो आप वो चाहते हो कि वीनस का एरिया होता है और वहाँ पे अगर 6 नंबर किसी तरह। अच्छा मैम, ये 2-4 ही क्यों लिखा, सीधा 6 क्यों नहीं लिखा हमने? वही बोल रही हूँ ना मैं, 786 होता है, राइट? ओके, यस कॉम्बो चाहिए आपको। हाँ, सो दैट इज कॉल्ड लकी नंबर होता है जो प्लैनेट को रिकमेंड करता है, मतलब प्लैनेट की ग्रेविटी बढ़ाता है। तो 24 नंबर इज द प्लैनेट की ग्रेविटी बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया मैम। बताइए। वीनस की ग्रेविटी बढ़ेगी तो पैसे की ग्रेविटी बढ़ेगी। वो तो खैर है ही लग्जरी, वीनस तो है ही लग्जरी, ये तो खैर माना ही जाता है। अच्छा मैम, मैं पहले जरा 5 तारीख वालों से शुरू करना चाहूंगा। मैं 6 वालों में मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपने पहला ही
एक ऐसा टिप दे दिया कि 6 मेरे लिए भी अब थोड़ा स्पेशल हो गया। लेकिन मैं जरा पहले 5 तारीख वालों का जानना चाहता हूँ। पहले तो 5 तारीख का यूएसपीज, उनका व्यक्तित्व, उनके बारे में पहचाने कैसे, वो क्या अच्छा लगता है, क्या उनका होता है, वो मेरे को पहले आप बताइए जरा। बहुत इजी हो जाएगा। मतलब आप भी भीड़ में अगर किसी बंदे को देख लो या फिर आपके फैमिली आपके रिलेशनशिप में देख लो, जिस बंदे को फ्रीडम पसंद है वो समझ लेना नंबर 5 का है, जो कुछ बैड कुछ अच्छी चीजें जल्दी एडप्ट कर ले। मतलब होता है ना कि इसको लत लग जाती है जल्दी, हम लोग जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी, उससे बोलते हैं हम लोग। तो वो नंबर 5 में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। हाँ, बट कहीं ना कहीं बुरी क्वालिटी भी हो जाती है कि बैड थिंग्स भी वो जल्दी से एडप्ट कर लेते हैं। वर्सैलिटी बहुत ज्यादा होती है इनको, ट्रैवलिंग का और एडवेंचर्स का बहुत शौक होता है। मतलब कोई भी कितना भी डिफिकल्ट एडवेंचर्स होने दीजिए, ये लोग पहले रेडी हो जाते हैं। मैग्नेटिक पावर हम लोग, मैं हमेशा बोलते रहती हूँ, मतलब लव मैरिज अगर आप देखोगे तो फैमिली में बाउंडिंग अगर देखोगे तो इनमें एक मैग्नेटिक पावर होती है इनके बोलने में। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बहुत बोल बच्चन होते हैं, मीठी मीठी बातें करके अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं, अच्छे मार्केटिंग के लोग हो सकते हैं फिर तो आपके हिसाब से। Exactly. बहुत अच्छा। अच्छा, आप बता रहे हैं कि इनको यात्राएं करने का भी शौक होता है बहुत। ये मैम, ये यात्रा करने का जो शौक बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब ये सोचे कि घर में अगर अलग अलग नंबर के 5 लोग बैठे हैं तो सबसे पहले घूमने फिरने की तैयारी 5 नंबर वाले करेंगे। राइट सर। अच्छा, एक और चीज मैं जो आपसे जानना चाहता था कि इंडिपेंडेंस और आप अडेप्टेबिलिटी की भी बात कर रहे थे, ये बुरी और अच्छी चीज को जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, इसका मतलब कैसे, मतलब समझे इसको? मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि आसपास में जो बुरी चीजें चल रही है उसमें से अगर इनको लगे कि ये मुझे सीखना चाहिए, मतलब लाइक स्टॉक मार्केट में सट्टा खेलना या फिर और बेटिंग करना, लाइक हर जो इंस्टेंट मनी जो है उसमें हम लोग कभी कभी अपने पुराने लोग बोल देते हैं कि ये बुरी लत है। तो ये लोग ये बुरी लत भी जितनी जल्दी ग्रैब करते हैं उतने साथ अच्छी भी चीजें ग्रैब कर लेते हैं, बट जल्द से जल्द ये बैड और गुड थिंग्स अडॉप्ट करने में इनका पहला नंबर होता है। मतलब संगत का असर इन पे ज्यादा पड़ता है, संगति का साथ में रहते हैं। और ये अच्छी और बुरी संगति है। अगर आपके साथ अच्छे लोग रहेंगे तो आप अच्छे भी जल्दी हो जाओगे, और अगर आप बुरे लोग आपके साथ रहेंगे तो आप बुरे भी जल्दी हो जाओगे। तो मतलब 5 नंबर वालों के लिए ये कॉशियस भी है, थोड़ा ध्यान भी है, सावधानी भी रखना है कि जैसा संग वैसा रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान रखिएगा 5 नंबर वाले के। लेकिन ये अच्छी चीज आपने बताई है जो कि 5 तारीख वालों के लिए। अच्छा मैडम, अब सीधा सीधा एक एक करके आता हूँ। पहले जरा मैं स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहूंगा। 5 नंबर वालों के लिए जिनका जन्म की तारीख 5 है, उनके लिए बाजार कैसा रहता है? यस, नंबर 5 वाले लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट देखिए, स्टॉक मार्केट नॉट ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आप बेस्ट इन्वेस्टर गाइड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड मैनेजर हो सकते हो, स्टॉक ब्रोकर हो सकते हो, स्टॉक एनालिसिस हो सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, खुद की ब्रोकिंग फर्म डाल सकते हो, खुद का BSc NSE का कार्ड भी ले सकते हो। इतनी पावर है इन्वेस्टमेंट आइडियाज प्रोवाइड करने की लोगों तक। तो 5 नंबर्स वालों के लिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि नंबर 5 वाले ये सारे सोर्सेस अगर ले ले तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इन लोगों में ना पेशेंस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। मतलब इनको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, हर वो टारगेट, हर वो चीज पता है। बट जब पेशेंस कम होता है, आपको तो पता है डिम्पी सर की स्टॉक मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कब टूट जाते हैं किसी को पता नहीं होता है, और उसके बाद में साइकोलॉजिकली वापस आपका टारगेट भी अचीव हो जाता है। तो ये 5 नंबर्स के साथ बहुत बार होता है, इसीलिए पेशेंस इनमें बहुत कम होते हैं। तो बाकी सोर्सेस अगर ये यूज करते तो स्टॉक मार्केट में इनके लिए बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, ऐसे मैं बोलूँ। ठीक है, ये बहुत बढ़िया आपने बात बताई 5 तारीख वालों के लिए जिनका जन्म है, कि आप शेयर बाजार में रहें, थोड़ा संयमित रहें, पहली बात। और एक आपके जो नेचर के अंदर से निकला कि आपको संगति का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक जो मेरे को एक और चीज जो 5 तारीख वालों के लिए बहुत अच्छा लगा, जो आपने ही बताया शीतल मैम, कि स्टॉक मार्केट का मतलब सिर्फ खरीद बिक्री नहीं है। स्टॉक मार्केट का मतलब एक व्यापार भी है, जिसमें आप एक व्यापारी के तौर पर भी रह सकते हो, आप दूसरे को भी ट्रेड करा सकते हो। आप एक कंसल्टेंसी का बिजनेस भी स्टॉक मार्केट से शुरू कर सकते हो। स्टॉक मार्केट का मतलब सिर्फ खरीद और बिक्री तक ही सीमित नहीं है। ये अच्छा पॉइंट मेरे को मिला जो कि 5 तारीख वालों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है।
और हमारे सबके लिए भी लर्निंग है कि स्टॉक मार्केट का मतलब सिर्फ सट्टेबाजी या खरीद बिक्री नहीं है, बल्कि इसको हम व्यापार के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट, ये मेरे को लगा कि ये 5 तारीख वालों को एक्चुअली अब मजा आया कि ये पॉइंट शायद आपको भी ना पता हो। अगर पता हो गया, आपको लग गया, तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो गई। अब आता हूँ मैडम मैं जरा फॉरेन पे। अगर मान लो इनको विदेश यात्रा करनी है या विदेश में जाना है या विदेश जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, सेटल होना चाहते हैं, तो फिर एक इनका क्या स्टैंड होना चाहिए? इनको पैसा खर्च करना है, एनर्जी लगानी है या फिर नहीं लगाएं? नंबर 5 ऑल्सो गुड फॉर फॉरेन ट्रिप्स भी हम लोग बोल सकते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। जैसे मिस्टर बिरला आप देख लो, उनका ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस स्प्रेड है, तो नंबर 5 के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। जॉब के लिए भी वेल एंड गुड है, बट जॉब से ज्यादा इन लोगों को फ्रीडम पसंद है, तो ये जॉब से बेटर है। ये लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ में काफी सारी चीजें यहाँ से वो वहां तक भी लेके जा सकते हैं। घूमना फिरना तो इनकी आदत है, डेफिनेटली इनको बेनिफिट होगा ही वहां पे। मतलब फॉरेन जाना इतना ईजी है इन लोगों के लिए कि ये इन्होंने आज सोचा और ये कल निकल जा सकते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो बस इनका तो सिर्फ वीजा फीस तक का हिम्मत रह गई कि वही आपको लगानी है और वही आपका ऑब्लिगेशन है। मन तो आपका पहले से रहता है, घूमने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। होता तो डिम्पी सर तो एज ऑन निकल ही जाते थे। फिर हमें मैम, अगर आप यकीन मानेंगे, मैं तो अपने डेट ऑफ बर्थ में बता सकता हूँ अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तो 5 नंबर वाला जरूर बन जाता। नहीं थे फिर अगर फॉरेन टूर मारते रहते। देखिए, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ अच्छी चीज ये है कि फॉरेन जाने का अगर आप सपना देख रहे हैं या आप तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए, ये हमने शो क्यों किया, ये शो के पीछे एक पर्पस है करने का। शीतल मैम तो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि इनका तो बहुत क्लाइंट्स आते हैं, आप भी चाहो तो इनसे एडवाइस ले सकते हो। लेकिन हमारा पर्पस क्यों है? हम ये जानना चाहते हैं कि जिसका भी जन्म, उसके पास जो भी पावर्स हैं, जो भगवान ने उसको इनबिल्ट करके दी, उसके बारे में थोड़ा सा उसको आइडिया हो और थोड़ा सा उसके बारे में वो जान पाए। और तो खैर पूरे एक्सपर्ट एडवाइस के लिए तो मैम से आप ले सकते हैं। लेकिन जैसे फॉरेन जाने की बात है, 1 नंबर होगा, मान लीजिए उसको थोड़ा तकलीफ ज़्यादा है। जैसे मैं 4 वाले की बात बताऊं कि शायद वो इनको जाने में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़े, लेकिन 5 तारीख वालों को शायद ना करना पड़े। तो आपके लिए एक सहूलियत हो गई कि 5 तारीख वाले, मान लें एक 4 तारीख वाला बच्चा है और आपका 5 तारीख वाला बच्चा है, और आपको लग रहा है कि इन दोनों में से मैं किसी एक को बाहर भेजना चाहता हूँ या उसके नेचर के हिसाब से कोई फैसला लेना चाहता हूँ, तो आपको ये हेल्प करेगा। और फिर आप चाहो तो एक बार एडवाइस भी ले लो। तो ये एक चीज़ है जो हम चाहते हैं, जो आपके पास ही है, आपका ही है। हम कुछ बदल नहीं रहे, लेकिन आपके पास जो चीज़ है आपको बता तो दें, आपके पास ये चीज़ है। बस यही पर्पस है हमारा इस पूरे शो को करने का, इसलिए हमने सेगमेंट में बांटे। बाजार, नौकरी, हेल्थ, फैमिली, यही तो सब आप पता करना चाहते हो। किसी के पास भी जाते हो यही तो सवाल लेके जाते हो। खैर, नेक्स्ट आगे आते हैं फैमिली पे। मैम, 5 तारीख वालों की फैमिली का स्टेटस कैसे रहता है, ये कैसे बॉन्डिंग रहती है इनकी? नंबर 5 को पता है कि फैमिली के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन करने हैं, मतलब बना ही फैमिली नंबर हम बोल सकते हैं। मैग्नेटिक हमने पहले यूएसए में बता दिया कि इनका नेचर जो है वो मैग्नेटिक है, अपने तरफ लोगों को खींच लेते हैं। तो अगर अपने तरफ लोगों को खींच ही लेते हैं तो आपको तो पता है कि इनके फैमिली रिलेशंस तो बहुत अच्छे से मेंटेन ये कर लेते हैं। काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से ये निभा लेते हैं, मतलब फैमिली में किसी को किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। ठीक है, मतलब इनके पास एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर भी है और रिलेशनशिप वाला भी है। तो रिलेशन प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 5 तारीख, मेरे को 5 तारीख का जिनका जन्म है उनके लिए बिल्कुल फिट है। सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरह से निभा लेते हैं। इसलिए दोनों चीज़ें हमने लिखी हैं कि पारिवारिक रिश्ते, जिसको हम रिलेशन कहते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम जिम्मेवारी कहते हैं, तो दोनों को अच्छे से निभा पाते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ, स्वास्थ्य कैसे रहता है मैम इनका? नंबर 5 वाले लोग बहुत ज्यादा फूडी होते हैं, स्पेशली उनको मतलब हर वो जगह ट्रैवल एडवेंचर जब करते हैं ना, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड भी टेस्ट करते हैं। मतलब उनके लिस्ट में होता ही है, उनके डायरी में होता ही है कि मुझे यहाँ की ये चीज खानी है।
और आधा टाइम तो वो खाने में ही डाल देते हैं। तो देखिए जितना ज्यादा खाओगे उतनी एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होगी, उतना ही मतलब हर वो चीज खाने से ही रेडी हो जाती है। तो वो हेल्दी फूड नहीं खाते स्पेशली, उस वजह से पेट की तकलीफ, एसिडिटी होना, ये सारी चीजें, वेट तो खाने से बढ़ ही जाता है। तो ओवरवेट होना, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये छोटी मोटी बीमारियां खाने की वजह से जो जो होती है, तो खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए बस। स्पेशली नंबर 5 के लिए टिप्स दे दूंगी, ग्रीन वेजिटेबल कंपलसरी दिन में अगर एक खाते हैं ये लोग, तो इनका जो बृहस्पति होता है ना वो भी एक्टिव हो जाता है और हेल्थ वाइज भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो कंपलसरी एक ग्रीन वेजिटेबल इनके डाइट में होना चाहिए डेली। ठीक है, बेहतरीन, ये अच्छी चीज़ है। खैर खाने पे तो कंट्रोल होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें वजन और आपको जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, थोड़ा 5 तारीख का जिनका जन्म है वो थोड़ा ज़्यादा प्रोन होते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है, अगर आपके पास और कई बेनिफिट हैं तो इसको थोड़ा सा मैनेज करके चलेगा। दूसरा, हरी सब्जी खाएंगे तो वैसे भी स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, और आपके लिए तो कंपलसरी बता रहे हैं शीतल मैम, तो कुछ ना कुछ तो सोच के बता रही है, और उन्होंने रीजनिंग भी दिया, बृहस्पति वाला एंगल भी आपको बता दिया। खैर मैं आता हूँ जरा हेल्थ के बाद। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बिजनेस एंड जॉब। बिजनेस और जॉब, एक तो दोनों में से क्या चुने, दोनों कर सकते हैं क्या शीतल मैम एक, और दूसरा इनका कैसा रहता है बिजनेस और जॉब का स्टेटस अमूमन जनरल, तो वो जरा एक मेरे को बताइए। बिजनेस, देखिए अगर 5 नंबर वाले अभी मुझे सुन रहे हैं तो वो लोग सोच रहे होंगे कि शीतल इतना परफेक्टली कैसे बता पा रही है, बिकॉज 5 नंबर वाले हमेशा अपनी जो चीजें हैं वो बदलते रहते हैं। मतलब कभी किसी ने गारमेंट में काम कर लिया, फिर उसने होटल इंडस्ट्री के बारे में सोच लिया, वो होटल इंडस्ट्री बंद करके उसने वापस कहीं जाके स्टॉक ब्रोकर बनने की कोशिश की। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ये लोग ट्राई कर चुके होते हैं। इनको हर चीज में फ्रीडम पसंद होता है, तो ये लोग जॉब की तरफ झुकाव कम, बिजनेस की तरफ ज्यादा इनका झुकाव रहता है। डेफिनेटली अगर इनके लिए अगर मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट बिजनेस, होटल लाइंस अच्छी होती है। 50-50% हम लोग इन्हें दे सकते हैं, बिजनेस में भी सक्सेस 50%, और अगर आप बोलोगे यहाँ पे तो जॉब में भी 50% सक्सेस। मतलब जॉब के भी जगह पे अगर आप देखोगे तो आज यहाँ पे जॉब किया उससे कहीं बेटर मिल रहा है, तो वो वहां पे चेंज करने का सोच सकते हैं। मतलब जॉब में भी इनकी काफी वर्सैलिटी चेंजेस हम लोग देखते हैं, एक जगह पे स्टेबल नहीं रहते हैं। अच्छा ठीक है, ये मैं आपको इसलिए भी थोड़ा ये आप ज़्यादा नोटिस करा दो, क्योंकि 4 तारीख वालों के लिए कुछ ऐसा ही था कि उनका 80% वो जॉब की तरफ था, मेरे को अच्छी तरह से याद है, और 20% उनका बिजनेस था। लेकिन 5 तारीख वालों के लिए नौकरी और बिजनेस समान है, बराबर है। अच्छी नौकरी मिल जाए तब भी ठीक है, अच्छा व्यापार करना चाहे तब भी ठीक है, बदलते भी रहते हैं क्योंकि इनको थोड़ा आइडिया भी है कि किस समय निकलना है, कैसे करना है, तो ये समझदारी भी इनके पास है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये 5 तारीख का जॉब और बिजनेस हो गया, ये भी काफ़ी हद तक क्लियर होगा। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो शीतल जी से आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, उनसे आप जुड़ भी सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर से तरीका बता देता हूँ शीतल जी से आप कैसे जुड़ सकते हैं, और उसमें उनका नंबर, व्हाट्सअप का नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पर, ताकि आप फोटो खींच लीजिए, नोटिस कर लीजिए। आपको अगर राय नहीं चाहिए, किसी आपके रिलेटिव को राय चाहिए तो आप उनको बता दीजिए, जैसे भी ठीक लगता हो आपको। आप शीतल जी से कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जेनरिक व्यू हम आपके सामने रख रहे हैं, स्पेसिफिक व्यू अपनी डेट्स के हिसाब से, तो शीतल जी से आप उनसे लिए एडवाइस ले सकते हैं। खैर आगे बढ़े, हम 6 तारीख के बारे में जाने, लेकिन उससे पहले मेरी क्यूरियोसिटी सिग्नेचर्स को लेकर है। मैंने आपसे पिछली बार भी बातचीत की थी, इस बार भी कार्यक्रम के शुरुआत में भी कहा कि सिग्नेचर्स को जानेंगे। तो शीतल मैम, एक सिग्नेचर मैं आपके सामने रखता हूँ, वो अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एक तो पहले मेरे को ये बताइएगा कि ये खराब है सिग्नेचर या ठीक है सिग्नेचर। जो लोग इस तरह से लिखते हैं, मान लीजिए जिस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है और ऐसे ही लाइन लगाते हैं, ठीक है, वो एरो नहीं बना है, मान लो 2 लाइन लगी हुई है नीचे या 1 लाइन लगी हुई है नीचे, और इसी तरह से लिखते हैं, इसको आप क्या कहते हो? और एक अच्छा है या बुरा है, क्या है ये 100% गलत सिग्नेचर है। ठीक है, अब वो क्यों है मैं बता दूं। देखिए, सिग्नेचर मतलब आपकी आइडेंटिटी होती है। दिन में काफी सारे लोगों को कम से कम 50-100 बार सिग्नेचर करनी पड़ती है। आप बिलीव नहीं करोगे, दिन में मैं 50 से 100 सिग्नेचर करती हूँ, तो उसमें से 30 to 40% सिग्नेचर इसी टाइप की होती है।
अब इस जो भी बंदा ये सिग्नेचर कर रहा है उनके बारे में बताऊं। पहले तो इस सिग्नेचर का नाम है ट्रेस बैक सिग्नेचर। ट्रेस बैक मतलब आप देखो यहाँ पे बैक आ रहे हो आप लोग। आपने देखा है लेफ्ट से राइट तक बंदा खुद को नीचे खींच के ला रहा है, मतलब बहुत कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, बट वहां से वापस जहां थे वैसे ही। कभी कभी ऐसे होता है कि ये लोग अपने पास से निकल ही नहीं सकते, वो अपने पास्ट में ही आ जाते हैं क्योंकि ये रिवर्स गियर लगा देते हैं। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो गलतियां की थी मैंने पास्ट में, उससे मैं निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ, मैं वहीं पे अटका हुआ। मुझे यहाँ से निकलने के कोई चांसेस ही नहीं मिलते आपको जब आप ट्रेस बैक सिग्नेचर करते हो। टोटली आप जब खुद को रिवर्स गियर में डाल देते हो। अच्छा, एक सिग्नेचर तो ये हो गया, आप इसको 100% गलत भी बता रहे हैं और ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं एक करना। सिग्नेचर मैं आपको और दिखाता हूँ। यस सर। ये जरा सिग्नेचर भी आप देखो, मैंने कईयों को देखे हैं वो इस तरह के सिग्नेचर। सिग्नेचर तो छोड़ो, मैं तो उनसे ये भी पता करना चाहता हूँ कि भाई आपको अगर डर है कहीं कि कोई सिग्नेचर आपका कॉपी कर लेगा, ऐसा डर मत रखो। आप ऐसे खतरनाक सिग्नेचर मत करा करो अगर जिनके भी रहते हैं। एक तो इस सिग्नेचर को आप क्या कहते हो और ये भी अच्छा है या ये खराब है? देखिए सर, सिग्नेचर आपकी पर्सनालिटी बता देता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि आपका सिग्नेचर मेरे लिए एक्सरे मशीन है। आपका पास्ट और आपका फ्यूचर दोनों मेरे सामने आ जाते हैं। मतलब मुझे बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजिकली आपको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। जब आपका सिग्नेचर आ जाता है तो खत्म हो जाता है। तो लोग कभी कभी डरते हैं कि बताओ या नहीं बताओ शीतल को सिग्नेचर, क्योंकि इमीडिएटली मेरे प्रेडिक्शन शुरू हो जाते हैं। अब आपने ये सिग्नेचर मुझे बताया, यहाँ पे देखिए बंदा लाइफलाइन की तरह जा रहा है, मतलब अप्स एंड डाउन्स तो चल ही रहे। सबसे वर्स्ट थिंग दिस सिग्नेचर डॉट दे दिया है। कोई भी काम शुरू करेगा रुक जाएगा ये बंदे का काम। जिन लोगों का ये सिग्नेचर है, आज तक जितने भी काम किए होंगे वो रुके होंगे इनके काम, फिर वापस इनको शुरू करने में भी उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि फुल स्टॉप लाइफ में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कुछ नया सीखना चाहिए, बट ये वाले लोग जो है वो हमेशा फुल स्टॉप लगा देते हैं अपने लाइफ में। ये बहुत गलत सिग्नेचर है, मतलब पहले से भी मैं इसे गलत बोल दूंगी। हाँ चलिए, ये दो सिग्नेचर जो हमने आपको तस्वीरें, दोनों तस्वीरें दिखाई, मेरे को लगता है शीतल मैम जितने ज़्यादातर लोगों से मैं मिला हूँ उन सब में से मैंने यही इस तरह के सिग्नेचर ज़्यादा देखता हूँ। होता क्या है कि जैसे अच्छा दूसरों का क्या देखता हूँ, मेरे खुद के सिग्नेचर ऐसे हैं तो मैं दूसरों पे क्या जाऊँगा, मैं अपने ऊपर ही लागू करता हूँ। तो मेरा तो और कॉम्बो खतरनाक है। मैं तो लाइन भी खींचता हूँ, डॉट भी लगा देता हूँ। तो मतलब एक तो लाइन भी और ऊपर से डॉट भी। आपका काउंसलिंग कर लेती हूँ सर, एक बार कंसल्टेंसी दे दीजिए हमारे पास। आपकी सिग्नेचर इम्प्रूव करके दे देते हैं। नहीं, ये तो पक्का, आपसे तो मेरे को संपर्क करना पड़ेगा। मैंने तो आपसे उस दिन भी कहा था कि आप ऐसे चीजें बता रही है कि हमारे लिए बड़ा एक्साइटिंग हो जा रहा है। खैर, अब ये दो गलत सिग्नेचर हमने आपको बता दिए। अगली बार एपिसोड में ना शीतल मैम आप मेरे को सही सिग्नेचर बताना कि एक आदमी को सिग्नेचर करनी चाहिए। अभी के लिए फिलहाल बता देती हूँ मैं आपको कि जो आप पीछे लाइन जो बंदे लेके आ रहे हैं वो बंद कर दीजिए और डॉट देना अभी के लिए बंद कर दीजिए। देखिए सिग्नेचर्स में आपको किसी भी तरीके से बताऊं तो हर एक के बर्थडे के हिसाब से, उसके नाम के टोटल के हिसाब से, उनके फ्यूचर्स ड्रीम के हिसाब से मुझे रेकमेंड करनी पड़ती है सिग्नेचर। मतलब आप उसे अच्छा या बुरा बोलना है तो मुझे उसके लिए पूरा डाटा लग जाता है आपका, आपकी बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, आपके प्लैनेटरी सिचुएशंस, उस हिसाब से सारी चीजें चेंज हो जाती है। बट अभी के लिए अगर पॉसिबल है तो जो आप बैक लेके आ रहे हो, लेफ्ट टू राइट, आप जो पीछे खींच रहे हो लाइन, वो बंद कर दीजिए और ये डॉट निकाल दीजिए अभी के लिए फिलहाल। जब हम लोग पूरा न्यूमरोलॉजिकली आपका काउंसलिंग करेंगे ना, तब मैं आपको प्रॉपर सिग्नेचर दूंगी। ठीक है, ये बढ़िया हो। लेकिन आप एक काम तो करो ये लाइन और एक डॉट, ये दोनों चीज तो फिलहाल अभी बंद करो। ठीक है, तो ये सिग्नेचर को तो लेकर अभी चर्चा हुई। अगली बार हम थोड़ा इस पे और बेहतर तरीके से आपके सामने रखेंगे। एक अच्छा सिग्नेचर, एक मैन का और एक वुमेन का, यानी कि एक मेल और एक फीमेल का सिग्नेचर आप मैं मेरे को एग्जाम्पल के तौर पर बताना कि एक अच्छा सिग्नेचर का टिपिकली इसमें ये होना चाहिए, है ना, ताकि वो भी हम एक बार पता कर पाएं। अच्छा, दूसरे में आते हैं सिग्नेचर से निकल के, अब आते हैं 6 नंबर, जिनका 6 तारीख का जन्म। आपने ऑलरेडी एक्साइटमेंट तो जगाई दी कि शेयर बाजार वालों के लिए तो बहुत ये लकी हो सकता है।
लेकिन पहले मेरे को जरा यूएसपी बताओ 6 तारीख वालों की, जिनका तारीख 6 है जन्म का। पॉपुलर होते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी होती है इनकी, स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है इनकी, चेंजेस एडेप्ट करने के लिए भी रेडी होते हैं ये, थोड़े से नैरो माइंडेड होते हैं और बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं, ऐसे आप यहाँ पर। अच्छा मेरा तो मैम लेकिन 6 नंबर नहीं है, लेकिन ना मेरे को लगता है कि हाँ थोड़े थोड़े गुण 6 नंबर वाले भी हो सकते हैं हमारे पास। खैर अच्छा मैम, ये जो 6 नंबर वालों का आप बता रहे हैं कि ये पॉपुलर होते हैं और हर स्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी कि इनके पास भी अडेप्टेबिलिटी अच्छी होगी, ये सुख दुख मैनेज अच्छे से कर लेते होंगे, प्यार मोहब्बत वाले। एक चीज़ मेरे को जो दिखी इसमें वो है संकीर्ण मानसिकता, जिसको हम कहते हैं छोटी अप्रोच। ये क्या मतलब है, ये मैं नहीं जान पाया। संकीर्ण मानसिकता का मतलब क्या, छोटी अप्रोच क्या? बहुत ज्यादा है, बहुत लोकप्रिय है, पैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं इन लोगों के पास। मतलब हम लोग जब अभी अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत बार ऐसे होता है कि सिजरिंग का टाइम आया है और हमें डेट देनी है, तो हम लोग 6 नंबर डेट रेकमेंड करते हैं कि 6, 15 या 24 अगर आपके घर में बॉर्न होगा तो डेफिनेटली आप सबके लिए वो लकी होगा। मतलब जो भी पैसों की प्रॉब्लम है वो बंदा खत्म करने की कोशिश करेगा। सो इतनी पावर होती है नंबर 6 में। तो देखिए पैसा आता है तो थोड़ा सा माइंड तो नैरो हो ही जाता है, थोड़ा सा ईगो तो वहां पे आ ही जाता है, बट ऑब्वियस है कि मैं पॉपुलर हूँ, मेरे पास पैसे है, मेरे पास हर वो चीज है, तो डेफिनेटली वहां पे कहीं ना कहीं ईगो बोल नहीं सकते, बट उसी को हम लोग नैरो माइंड यहाँ पे बोल सकते कि थोड़ी। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, वो क्या आप बात कहना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है मैम, अब आगे बढ़ता हूँ जरा। मैं जरा मार्केट के हिसाब से 6 तारीख जिनका जन्म है उनको आप मार्केट के हिसाब से कैसे रिलेट करते हैं? अच्छा तो होगा, इसमें तो खैर दो राय नहीं है, आप खुद बता रहे हैं, लेकिन कैसे, कितना अच्छा है और क्या ज़्यादा ठीक है इनके लिए? कोई अगर सेक्टर भी है तो आप वो भी बता सकते हो। मेरे साथ रह के थोड़े दिनों बाद आप ही सारी चीजें बताना शुरू कर दोगे। हाँ नहीं, अलग तो ऐसे ही रहा है, आपसे धीरे धीरे सीख तो रहे एक एक पॉइंट। हाँ जी, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इनके लिए ऑल सेगमेंट बहुत अच्छा है। मतलब वही जैसे सिजरिंग वाली बात होगी, वही अगर मुझे पूछेगा कोई कि हम लोग 4 लोग हैं और इसमें से ये नंबर है, तो मैं पहला प्रेफरेंस दूंगी नंबर 6 के लिए कि भाई नंबर 6 के नाम से आप लोग अकाउंट खोलो और वहां पे ट्रेड करो। अब नंबर 6 के भी कभी कभी ऐसे होता है, बहुत बार मेरे पास जो केसेस आती है कि नंबर 6 होने के बाद भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिकॉज फिर आपका नाम का स्पेलिंग और सिग्नेचर्स तो मैंने आपको अभी शेयर ही किया है, तो वो अगर गलत हो तो डेफिनेटली मार्केट में भी कहीं ना कहीं रुकावटें आपको फेस करनी पड़ती है। मतलब नंबर अच्छा होके फायदा नहीं है, उसकी सारी चीजें भी अच्छी होनी जरूरी होती है। स्टॉक मार्केट में नंबर 6 के लिए रियलिटी सेक्टर्स अच्छा होता है। फॉर सेक्टर वाइज अगर आप मुझे पूछोगे तो रियलिटी सेक्टर्स अच्छा है, बट मेरा सजेशन रहेगा नंबर 6 के लिए डाइवर्सिफाइड रखिए फंड्स, कुछ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में रखिए, कुछ बॉन्ड में रखिए, कुछ गोल्ड में रखिए, फिर कुछ इक्विटी में, फिर कुछ डे इंट्राडे में आप कर सकते हो। तो आपका फंड अगर डाइवर्सिफाइड होगा तो डेफिनेटली आपको उसका ज्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा ठीक है, तो एक तो ये हिसाब किताब में ठीक होते हैं, राइट सर। एक तो इनका पहला पॉइंट आपने बताया, दूसरा बताया कि ये रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तीसरा आप इसमें ये बता रहे हैं कि इनका डाइवर्सिफिकेशन फंड्स होना चाहिए। ऑल्दो मार्केट के लिए तो ठीक है, बट डाइवर्सिफिकेशन फंड होना चाहिए। ठीक है, ग्रेट, ये तो हो गया मार्केट के बात। अब आते हैं जरा फॉरेन पे, विदेशों में क्या घूमना फिरना इनको भी बहुत पसंद है? यस, इनके पास पैसों की कमी नहीं होती है, तो इजीली ये लोग भी फॉरेन की तरफ जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा घूमते भी रहते हैं ये लोग, तो इनके लिए इजी गोइंग है। वीजा भी इनको बहुत जल्दी मिल जाता है, फॉर एजुकेशन के हिसाब से भी इनको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, अब मैं फॉरेन में जाके नौकरी करूं, व्यापार करूं, तो इसमें से कोई दोनों में से कोई एक चुनाव, या फिर दोनों ही मैं कर सकता हूं अगर मैं 6 तारीख को जन्म हुआ मेरा? तो दोनों आपके लिए अच्छे हैं सर, दोनों की अपॉर्चुनिटीज नंबर 6 के लिए बेस्ट है। ओके ठीक है, यानी कि बिजनेस और जॉब बोथ, इन दोनों के लिए आप बता रहे हैं कि ठीक है। ठीक है, तो एक बार हम सारे पॉइंट्स को सम अप कर देते हैं, और ये फॉरेन के पॉइंट से सम अप करते हैं कि घूमना फिरना इनको पसंद है, नौकरी ठीक है, बिजनेस इनके लिए ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि इनके पास पैसे की तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेन में एजुकेशन के लिए इजीली जा सकते हैं। इस सारे के सारे पॉइंट आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे और आप देख भी लीजिएगा, नोटिस भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जरा फैमिली पे आते हैं।
फैमिली बता दीजिए और हेल्थ भी बता दीजिए, एक साथ ही बता दीजिए, फैमिली और हेल्थ। फैमिली के लिए यस सर, फैमिली बहुत लविंग होते हैं ये लोग, बहुत मतलब केयरिंग भी होते हैं, लविंग भी होते हैं, तो डेफिनेटली और इनके पास पैसे होते हैं तो फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी होते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ। फाइनेंशियली अगर हेल्प मिल जाए, मेंटली अगर सपोर्ट मिल जाए तो फैमिली रिलेशंस अच्छे होते ही है। तो नंबर 6 के साथ यही कुछ होता है। और अगर हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूं तो विटामिन की कमी डेफिनेटली इनमें ज्यादा पाई जाती है। तो उनके डाइट में ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन अगर ये लेते हैं तो डेफिनेटली इनके लिए अच्छा रहता है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि आप थोड़ा विटामिन पे ज़रा ध्यान दें, वैसे घर परिवार के हिसाब से ठीक है। yes, आर्थिक मदद में ये किसी तरह का कोई संकोच नहीं करते, हेल्प करते हैं पूरी फैमिली का, पैसे से, इमोशन से, हर तरह से। और आप इनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि हर तरह का भोजन इनको करना ठीक है, बट विटामिन की थोड़ी कमी रहती है, तो ऐसा फ्रूट्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा खाए जहाँ पे विटामिन थोड़े ज़्यादा हैं। मैं इसको इस तरह से भी समझ सकता हूँ मैम कि इनको थोड़ा फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए। हाँ, नंबर्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनटेक्स अगर ये बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली अच्छा ही रहेगा इनके लिए। ओके, ठीक है। अब मैं जरा 6 तारीख वालों के लिए ये पता करना चाहता हूँ कि उनका बिजनेस और उनके जॉब वो कैसी रहती है, इसमें क्या चीज़ ज़्यादा अच्छा है, क्या चीज़ कम खराब है, एक बार जरा मेरे को वो भी बता दीजिएगा। क्या इनके लिए 5 तारीख वाला ही है कि जो बराबर बराबर रहता है, या फिर फ़र्क है? नहीं, इनमें फ़र्क है डेफिनेटली। नंबर 6 के लिए मैं हर एक बिजनेस सूटेबल है, मतलब इन लोगों का ऐसा है ना, जहाँ लात मारेंगे वहाँ पानी निकालेंगे, वो हमारे मराठी में उसको बोलते हैं। सो वैसे ही इनका नंबर है। मैं इनको सक्सेस रेशियो अगर डिवाइड करने के लिए अगर आप बोल रहे हो तो 18% दूंगी फॉर बिजनेस एंड 20% आप लोग इनको जॉब में देख सकते हो, और इनमें स्टेबिलिटी भी रहती है बिजनेस में। अच्छा, तो मतलब टिपिकली 6 तारीख बिजनेस माइंडेड लोग हैं। yes, और बिल्कुल 4 तारीख से बिल्कुल उलट लोग हैं। 4 तारीख वालों को आपने बिल्कुल बताया था कि 80% नौकरी करनी चाहिए। 6 तारीख वालों को आप बिल्कुल बता रहे हैं कि 80% उनको बिजनेस में रहना चाहिए, उनका सक्सेस रेशियो 80% का बिजनेस में मिलेगा, और नौकरी थोड़ा सा कम करना चाहिए। जिनका 5 तारीख का जन्म है उनका 50-50 हो गया। यानी कि देखो आप 3 नंबर के अंदर कितना बड़ा बदलाव आया। 4 तारीख वालों के लिए 80% नौकरी था, 5 तारीख वालों के लिए 50-50 हुआ, और 6 तारीख आते आते यानी कि इस 3 दिन में आते आते व्यापार का जो हिस्सा है 6 तारीख वालों के साथ वो 80% हो गया। ये है नंबर्स की पावर। हर नंबर अपने आप में खास है, कोई नंबर खराब नहीं है, लेकिन नंबर्स की पावर क्या है ये आपको 4, 5, 6 के सिर्फ इसी बिजनेस एंगल से या नौकरी वाले एंगल से आपको पता लग जाएगा। तो आप चाहें तो एक बार शीतल जी से संपर्क करके भी पता कर सकते हैं, एडवाइजरी भी उनसे ले सकते हैं और उनसे समझ भी सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर्स, व्हाट्सअप के नंबर्स, ईमेल एड्रेस, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप चाहे नोट कर लें, फोटो खींचें, जैसे आपको जो ठीक लगता हो वो आप रख सकते हैं, कर सकते हैं। तो शीतल जी से लगातार हम जान ही रहे हैं कि 5 तारीख और 6 तारीख का जिनका जन्म था तो उनकी क्या यूएसपीज हैं, लेकिन क्योंकि शीतल मैम आपके बहुत सारे दर्शक आपको देखते हैं, आपके बहुत सारे फैंस हैं, तो इसमें से हमने क्या किया कि हम एक फैन को हम मौका देते हैं वापस आपसे बातचीत कर पाए और उनसे हम भी थोड़ा जान पाएँ कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आया। तो आज मेरे साथ दैनेश्वरी राजपूत जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दैनेश्वरी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को पता लगा कि शीतल मैम से आपने कंसल्टेंसी ली और आपने उनसे एडवाइस लिया और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। मेरे को जो पता लगा वो ये था कि आप जब कॉलेज में थे, तो शायद अभी भी आप शायद कॉलेज ही होगा, तो उस समय कुछ आप मुश्किलों के दौर से थे। वो क्या था? अगर आप ज़्यादा पर्सनल नहीं आप हमको साझा कर सकते हैं तो आप बता दीजिए, और क्या एडवाइस आपको मिली और कैसे फ़र्क आपको पड़ा उसमें? मैं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर मेरा कॉलेज का थोड़ा डिफिकल्ट गया बिकॉज आई हैव नेवर बीन अलोन समवेयर इन अ सिटी, बिग सिटी लाइक मुंबई। तो इन द बिगिनिंग लाइक सबको जो प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक अकेले रहना, देन फ्रेंड्स एंड ऑल, वर्कलोड एंड न्यू कॉलेज, न्यू प्लेस। So and being an introvert, वो problems you cannot share easily. So I talked to Sheetal ma'am and she gave me like a lot of remedies and also a lot of tips. So which I never believed
like anything like this could help you. I always thought like this is some gimmick, but it अच्छा। really did happen. Like I have noticed changes, and it does really help. You just have to put yourself and have some faith. That's all. अच्छा, ध्यानेश्वरी एक और चीज है, जो रेमेडीज शीतल मैम ने दी वो आपको अडॉप्ट करने में या फिर करने में, एग्जीक्यूशन में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई? इजीली हो गया था ना? हाँ, इजीली हो गया था। अच्छा ठीक है। एक और चीज, क्योंकि मैं जितना शीतल मैम को जानता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ ना केवल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं बल्कि अच्छी स्टॉक मार्केट की भी जानकार है, बहुत अच्छी से वो स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी देती हैं। तो आपने उनसे कोई टिप्स भी लिए या आपको उन्होंने कोई टिप्स दिए स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए? जी, मैंने उनका बिगिनर का क्लास किया था, तो अच्छा। उससे मुझे बहुत बेसिक नॉलेज मिली। मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था, बट ऐसा बेसिक नॉलेज कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज इट और हाउ टू स्टार्ट और व्हाट डू यू एक्चुअली डू। तो उनके क्लासेस से, ऑनलाइन क्लासेस से, अभी वैसे भी वी आर ऑल एट होम, तो इसलिए मैंने एट द बिगिनिंग ऑफ दिस लॉकडाउन किया था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया उसमें और आगे भी मैं स्टडी कर रही हूँ। सो दैट इंटरेस्ट वाज स्पार्क्ड बिकॉज ऑफ जॉइनिंग आवर क्लासेस। ठीक है, तो आपको मार्केट से कुछ प्रॉफिट हुआ कि अभी वो लर्निंग वाला स्टेज थोड़ा चल हो रहा है लर्निंग स्टेज, बट थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन, नॉट अ लॉट। अच्छा ठीक है, तो प्रॉफिट भी हो रहा है और लर्निंग भी हो रही है। यही अर्निंग और लर्निंग वाला कंसेप्ट मेरे को लगता है आपका अच्छा चलना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया ध्यानेश्वरी आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जो मेरे को यकीन था कि जो शीतल मैम के फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके कुछ ऐसे ही हैं, उन सबका अच्छा एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट मेरा भी कई दिनों से तो अब एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। ध्यानेश्वरी बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो शीतल मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे को जो उम्मीद था कि आपके फैंस और आपके फॉलोअर्स और आपको जो भी सुनते हैं, जानते हैं, उनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगली बार आपसे हम फिर कनेक्ट होंगे 7 तारीख और 8 तारीख जिनका जन्म है उनके बारे में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।